हाय। सो न्यू ईयर स्टार्ट होने में अभी 3 घंटे बचे हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी तो यार। मैं अपने कज़न के यहाँ निकल रहा हूँ। सो न्यू ईयर में उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करके, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर और उनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो बच्चा पार्टी के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करके फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट निकलूँगा। मैंने पर्पसली न्यू ईयर पे अपना फ़्लाइट बुक करा है सो दैट कि मैं उस टाइम में 1, 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर। एक तो रात के 3 बजे की फ़्लाइट, ऊपर से मैं एयरपोर्ट आने से पहले भैया के यहाँ वो पेल के खाना खा के आ रखा हूँ, पूरी सब्जी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो फाइनली आई हैव रीच बैंगलोर। इट्स 1st January. I'm at airport. It's 6 a.m. I'm gonna be here for another 10 days. So yeah, last year I traveled a lot and I hope and I wish this coming year I travel more. द बेस्ट पार्ट पता है कि यहाँ पे बैंगलोर में ना बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको कैब मिल जाती है। आप कैब बुक करोगे, OTP जनरेट होगा, आपके पास आएगा। एंड इधर कैटेगरी वाइज आपने ऊबर को बुक करा है या प्रीमियम बुक करी है या ब्लैक ऊबर बुक करा है, तो उस लेन में जाके खड़े हो जाओ, कैब आएगी, आप बैठोगे, OTP शेयर करोगे, दैट्स इट। पहले दिन का स्टे था मेरा हॉलीडे इन में। इस होटल में मैं लास्ट टाइम जब बैंगलोर आया था तब भी स्टे किया था। ये है गांधीनगर में, रेस कोर्स के पास। द बेस्ट पार्ट, इस होटल की लोकेशन काफ़ी प्राइम है और आसपास खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आज दूसरा दिन बैंगलोर में। तो इस होटल के रूम से जो व्यू था वो था रेस कोर्स का और विधानसभा का। ऐसे ही सेम वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी। एनीवे, होटल में बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिम भी अवेलेबल था, जहाँ पे मैंने 2 बार जाके वर्कआउट भी किया। एंड द बेस्ट पार्ट, इस होटल का जो ब्रेकफास्ट जो बुफे एरिया था वो भी स्पेशियस था। बेस्ट पार्ट, वो रेस कोर्स व्यू भी दिख रहा था वहाँ से। बेस्ट पार्ट, इस होटल के पास खाने पीने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे दिन का स्टे था मेरा फॉर्च्यून होटल बाय ITC। ये MG रोड पे लोकेटेड था, जो कि लोकेशन काफ़ी प्राइम है। इस होटल में भी मैं लास्ट बारी जब गया था तब मैंने स्टे किया था। सेम होटल में रुकने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मुझे ना पता है कि यहाँ आसपास क्या क्या मिलता है। तो सेशन के बीच में टाइम है और हर एक सेशन लेने के बाद ना मुझे बहुत क्रेविंग होती है खाने की, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िज़िकल वर्क है। और तो मैं जा रहा था अभी कुछ खाने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज है तीसरा दिन, 3 जनवरी। ये सुबह सुबह उठ के मैं अपना वर्कआउट करने चला गया था यार, क्योंकि इन विजिट्स को मैंने अब मेक श्योर करके रखा है कि मैं सुबह उठ के अपना वर्कआउट कर लूँ, जिससे मुझे अपना दिन कंप्लीट लगे और उसके बाद मैं अपना मील भी इंजॉय कर सकूँ। साला जिस टाइम में मैं दिल्ली में जैकेट पहन के घूम रहा था, यहाँ पे कट स्लीव में घूम रहा हूँ। उसके अलावा सबसे बड़ा लोड वाली बात रहती है मेरे पास, जब दिसंबर और जनवरी में सेशन लेता हूँ ना, उसके बाद नहाना पड़ता है। मतलब आई मीन टू से हर एक सेशन के बाद मैं शावर लेता हूँ। तो जब ये दिसंबर और जनवरी के महीने में जब शावर लेना पड़ता है ना सेशन के बाद, वो सबसे बड़ा लोड लगता है मेरे को। तो थैंकफुली यहाँ पे शावर लेने में अभी लोड नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत सही हो रखा है यहाँ पे। ये मेरा तीसरा दिन का स्टे था ताज यशवंतपुरम में। लोकेशन का नाम है यशवंतपुरम। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ताज आई हैव एवर विजिटेड। होटल बहुत ही शानदार था, रूम बहुत स्पेशियस था। मेरा जो रूम था वो पूल साइड व्यू था। उसके अलावा जिम बहुत बड़ा था। अब बज रहा है रात के 11 और लग रही है भूख, क्योंकि अभी फ्री हुआ सेशन लेके। एक तो यार लोग ना हमेशा लाइक बाहर डिनर के लिए या ड्रिंक के लिए, कॉफ़ी के लिए, इसके लिए पूछ रहे होते हैं। अबे कोई घर के खाने के लिए पूछ लो यार। मैं वैसे ही ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बाहर का खाना खा खा के ऊब चुका होता हूँ। ड्रिंक, दारू और सिगरेट यार मैंने दोनों छोड़े हुए मुझे 2 साल से ऊपर हो गया। पहले भी ओकेजनली करता था। घर का खाना जो होता है उसकी मेरे को क्रेविंग होती है, और साला उसी की घंटा कोई पूछता नहीं है कि घर का खाना ले आओ। लिटरली अगर आप पूछोगे ना कि घर का खाना लेके आ रहे हो, सेशन नहीं भी ले रहे होगे यार, तो भी मैं मिल लूँगा। एटलीस्ट खाना खाने के लिए तो मिल ही लूँगा, आधे घंटे बैठ के बातचीत भी कर लूँगा। लेकिन उसके बदले सेशन मत मांग लेना यार, क्योंकि सेशन मेरे को फिर वो खाना बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे को। एनीवे, jokes apart, although I have been so many hotels in different cities, बट क्या होता है डिसेंट होटल्स में भी ना जो जिम होते हैं ना वो उतने स्पेशियस नहीं होते हैं,
या फिर वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट जिम आई हैव एवर विजिटेड इन द होटल. वेल इक्विप्ड, इनफ स्पेशियस. सो एज यू कैन सी कि इधर ना जो इक्विपमेंट्स है ना वो, अदरवाइज जिम में क्या होता है ना कि सिर्फ एक बेंच रख दिया, ट्रेडमिल हो गया आपका लेग रेस के लिए, और कुछ एक डंबल्स, प्लेट्स, कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. सो इस जिम में बेस्ट पार्ट काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है. तो जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं ना, तो वो लोग जब ऐसे होटल में, उन्हें होटल में जब जिम ऐसा मिल जाए ना, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं. मैं अपने लिए नहीं बोल रहा. सो वर्कआउट करने के बाद किया मैंने अपना ब्रेकफास्ट. वर्कआउट करते ही इसलिए हूँ कि मैं अपना मील एंजॉय कर सकूँ. एनीवेज होटल का ब्रेकफास्ट जो बुफ़े था वो बहुत ही लार्ज था, वैरायटी थी. हाँ, बुफ़े के बाद मैंने स्विमिंग करी थी, लेकिन थोड़े गैप के बाद. सो नेक्स्ट डे का स्टे था मेरा विवांता बेंगलुरु वाइट फील्ड में, जो कि यशवंतपुरम से काफ़ी दूर था यार. एनीवे अलग अलग लोकेशन में होटल बुक करने का पर्पज़ ये रहता है कि जैसे लोगों को लोकेशन वाइज जो भी नियर बाय होटल पड़े, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना सेशंस को प्लान कर सकें. तो इसलिए मैं डिफरेंट लोकेशन में अपने होटल्स बुक करता हूँ. एनीवे होटल अच्छा था. सबसे अच्छी बात इसका गार्डन एरिया बहुत बड़ा था. जिम भी अच्छा था. मैंने सुबह सुबह जाके अपना वर्कआउट भी किया था. और सबसे अच्छी बात ये होटल की जो लोकेशन थी ना, वो बाहर से साइबर हब जैसी. सो ये देखने से लग रहा होगा कि मैं साइबर हब में खड़ा हूँ, गुड़गांव वाले. बट ये साइबर हब नहीं है, ये है आई मीन विवांता वाइट फील्ड बैंगलोर. यस, बट ये वही साइबर हब वाली वाइफ दे रहा है. वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो गए. तो ये आईटी एमएनसी वाले लोग, मेरे भाई बंधु ऑफिस जाते हुए. सो ये था मेरा लास्ट दिन का स्टे बेंगलुरु में, होटल 4 सीजन, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन बेंगलुरु एंड एट प्राइम लोकेशन. रूम से ज़्यादा अमेजिंग और सेक्सी मेरे को ना यहाँ का वॉशरूम एरिया लग रहा था. वो बहुत ही स्पेशियस था, नो डाउट. रूम भी बहुत शानदार था और इंटीरियर उस रूम का बहुत ही अमेजिंग था. द बेस्ट पार्ट इस रूम से जो सनसेट का व्यू दिख रहा था वो बहुत ही अमेजिंग था. एंड एक्चुअली मैंने अपना स्टे भी बहुत इन्जॉय किया. सच बोलूँ, एक ही शहर बहुत होता है यार एक बार के विजिट प्लान में. ये ना 2 सिटी को इंक्लूड करने में ना 4-5 दिन काम करके ना बस मन करता है बस वापस अपने गुड़गांव भाग जाऊँ. फिर से अपने रूम की याद आने लगती है मेरे को अपने ये होटल के बिस्तरों में. हालांकि मुझे नींद तो आ जाती है, मुझे तो कहीं भी सुलवा लो, किसी के भी साथ सुलवा लो, तो नींद तो मुझे आ जाती है. आई गॉट यूज टू यार. ऐसे होता है ना लोगों का, यार जगह बदल गई है, हमें नींद नहीं आती. बाहर जाते हैं किसी के यहाँ तो उन्हें नींद नहीं आती. मुझे ज़रा कहीं भी नींद आने लगी अब. सो फाइनली मेरा बैंगलोर का 5 दिन का विजिट हुआ कंप्लीट. ऑल्दो मैंने 4 दिन का रखना था, बट एक दिन एक प्रीमियम क्लाइंट की वजह से एक दिन और एक्सटेंड किया था. एनीवे सो अभी मैं आज निकल रहा हूँ 8 तारीख और मैं निकल रहा हूँ मैसूर के लिए. वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं आ गया था ब्रेकफास्ट के लिए. यहाँ का बुफ़े एरिया इस होटल का काफ़ी बड़ा था और स्पेशियस था. खाने में भी ऑप्शंस और वैरायटी अच्छे से थे. मेरे बिहेवियर में जो भी एक अच्छा चेंज आया है ना, 1 साल से जो मैं होटलों में ज़्यादा समय बीत रहा है मेरा, तो ऑब्वियसली होटल के स्टाफ के साथ ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होता है. चेक इन चेकआउट के टाइम पे रूम सर्विस ले रहा हूँ, रूम सर्विस एज इन कुछ मंगाना है, बुफे के टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते टाइम पे, तो मोस्टली ना उन्हीं लोगों के बीच में हो रहा है. दे आर लाइक वेरी पोलाइट, हम्बल व्हेन दे टॉक विद यू. Like how was your stay, how was the food, how are you, and hope you're enjoying your stay. I mean ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो इतने पोलाइटली पूछ रहे होते हैं ना, या इतने पोलाइटली आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं ना कि उसकी वजह से ना ऑब्वियसली आप जिन लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हो उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको नोटिस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेते हो वो बिहेवियर. तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब वो तो बाकियों को पता होगा, लेकिन मेरे बिहेवियर में ऐसा चेंज लग रहा है कि मैं भी उन लोगों से यार तमीज़ सीख रहा हूँ, तहजीब सीख रहा हूँ. पहले आगरा मथुरा की लैंग्वेज तो मेरा टोन ही बदल गई. बहुत से लोग बोलते हैं मैं आगरा मथुरा का लगता नहीं हूँ, तो वो टोन बदल गई मेरी.